नॉर्थ ईस्ट में चुनाव और पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजे आते ही टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने विपक्षियों को बड़ा झटका दे दिया है। ममता ने आखिरकार यह ऐलान कर ही दिया कि आने वाले आम चुनाव में वो एकला चलो के सिद्धांत पर ही आगे बढ़ने जा रही हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है ऐसे और भी क्षेत्रीय नेता हो जो ममता बनर्जी की तरह सोच रहे हो। यह ऐलान करके ममता बनर्जी ने लेफ्ट के साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन ममता आखिर क्यों गुस्से में है और कांग्रेस से नाराजगी क्यों ज्यादा है? क्या उनके इस ऐलान के पीछे कांग्रेस बड़ी वजह है? कहा जा रहा है कि ममता के पास आने वाले आम चुनाव में अकेले उतरने के अलावा कोई और रास्ता तो बचा ही नहीं था और राहुल गांधी का हालिया रवैया तो देखने के बाद तो तमाम क्षेत्रीय नेताओं का ऐसा ही रुख देखने को मिल सकता है। शायद इसे ही भांपते हुए ममता ने विपक्षी एकता को बड़ा झटका दे दिया है। ममता का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है, इसलिए हम आम जनता के साथ गठबंधन करके 2024 में अकेले लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं वो निश्चित रूप से टीएमसी को वोट देंगे। बंगाल में टीएमसी ही बीजेपी से मजबूती से लड़ रही है। दरअसल बंगाल के सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने ये सीट उनसे छीन ली है। ममता ने एक तरफ इस हार को स्वीकार किया तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सीपीएम और कांग्रेस पर भाजपा के साथ अनैतिक गठबंधन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों ने बंगाल के सागरदिघी उपचुनाव में सांप्रदायिकता का कार्ड खेला है, जिस वजह से वहां हम हार गए। विपक्षी एकता के प्रयास में जुटी ममता बनर्जी अचानक ये फैसला क्यों ले लिया है, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। गठबंधन पर ममता के गुस्से की आखिर वजह क्या है? सबसे पहली वजह जानते हैं सागरदिघी में करारी हार। 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आई और इसी साल मुर्शिदाबाद के सागरदिघी सीट पर भी उनकी पार्टी जीती। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार 2016 और 2021 में भी यहां से जीते। 2022 में सागरदिघी विधायक की मौत के बाद ये सीट रिक्त हो गई। ममता ने यहां से अपने दूर के रिश्तेदार देवाशीष बनर्जी को उतार दिया। सागरदिघी मुर्शिदाबाद जिले की सीट है और यहां से अभी सांसद अधीर रंजन चौधरी है। चौधरी ने वाम के समर्थन से कांग्रेस कैंडिडेट उतार दिए। मुस्लिम बाहुल्य सागरदिघी में तृणमूल की करारी हार हुई। ममता के उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस सिटिंग सीट हार गई। ममता का आरोप है कि वाम और कांग्रेस ने यहां ध्रुवीकरण की राजनीति की है। दूसरी वजह यह है कि जब मेघालय में राहुल ने हमला बोला था, 22 फरवरी को मेघालय में पहली रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी का बी टीम बताया था। राहुल ने रैली में कहा था कि ममता बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहां आई हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस गोवा में गई तो वहां भी बीजेपी को फायदा पहुंचाया, अब आपके यहां आई है तो यहां भी फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। आप उनका इतिहास जान ही रहे हैं। यानी राहुल के भाषण में ऐसा प्रतीत होता दिखा कि शायद बीजेपी के मुकाबले उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी ममता बनर्जी से हो गई है। राहुल के इस हमले का ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तुरंत जवाब भी दिया। अभिषेक ने लिखा कि कांग्रेस अक्षम हो गई है और राजनीति में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। हम पर हमला करने से अच्छा होगा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति पर ध्यान दें। तो वहीं टीएमसी के लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे अरसे जो कुछ अंदर भरा पड़ा था, अंदर ही अंदर उबल रहा था, वो अब बाहर निकल आया है। और इसी तरह से ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ने की बड़ी वजह राहुल गांधी के रवैये से लगता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों को विचारधारा के नाम पर नीचा दिखाने का बीड़ा उठा रखा है, ममता बनर्जी के पास भी विकल्प कहां बचते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। ये तो पहले से मालूम था कि त्रिपुरा सहित 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है और ममता बनर्जी के अगले आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन न करने का ऐलान भी एक इशारा है। मुमकिन है कि कई और भी क्षेत्रीय नेता ममता बनर्जी की तरह ही सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हों और ऐन वक्त पर कोई बड़ी घोषणा कर दे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मेघालय में टीएमसी पर की गई टिप्पणी से ममता बनर्जी ज्यादा गुस्से में आई हैं। एक समय था जब मेघालय में कांग्रेस के बूते ममता बनर्जी ने पैर जमाया है, लेकिन एक दिन में ही ममता बनर्जी ने उनके नेता मुकुल संगमा को टीएमसी में लेकर कांग्रेस को झटका दे दिया और कमजोर कर दिया।
लेकिन असल में तो ममता बनर्जी राहुल के लिए उतनी विरोधी नहीं थी जितना मोदी शाह जैसे नाम राहुल के सामने बड़े विरोधी चेहरे हैं, जो कि कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं। ऐसे में इस बड़े ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी आगे क्या चाहती है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी को केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों की राजनीति का अनुभव है। ममता बनर्जी देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए विपक्ष को चाहिए कि ममता बनर्जी के चेहरे को आगे करके 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि अभिषेक बनर्जी के इस मांग पर अभी तक किसी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल तो ये समझते हैं कि एकला चलो की राह पर ममता आखिर किन फायदों पर फोकस कर रही हैं। पहला फायदा, ममता सीट बंटवारे में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव 2019 में टीएमसी को 22 सीटें मिली, बीजेपी को 18 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2014 में टीएमसी को 34 सीटें मिली थीं, जो कि टीएमसी के लिए अब तक का रिकॉर्ड था। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी बंगाल में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी जानती है कि अगर चुनाव से पहले गठबंधन किया जाता है तो दोनों पार्टियों को ज्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। ऐसे में टीएमसी को खुद कम सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। ऐसे में चुनाव के पहले किसी भी स्थिति में दबाव नहीं बना पाएंगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी अकेले बूते पर चुनाव लड़ेंगी और सीट बंटवारे में हिस्सेदारी भी नहीं करेंगी। दूसरा फायदा, तीसरे मोर्चे का अनुभव भी बड़ी वजह है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो चुकी है, यानी तीसरे मोर्चे में अधिकांश क्षेत्रीय दल हैं जिसका एक राज्य में ही पकड़ है। ममता 1980 के दशक से ही राजनीति में है। कई बार तीसरे मोर्चे का गठन भी हो चुका है, लेकिन ममता का तीसरे मोर्चे का अनुभव ये कहता है कि हर बार मोर्चा फ्लॉप ही हुआ है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी किसी से गठबंधन करती हैं तो अन्य पार्टियों का वोट उन्हें शायद ही ट्रांसफर हो। यही वजह है कि ममता किसी से भी गठबंधन नहीं करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। ममता का फोकस पहले खुद मजबूत स्थिति में आने पर है। तीसरी वजह यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है कि वो जब साथ थे तो ठीक था, लेकिन उनके अलग होते ही ममता कमजोर पड़ती गई। पीके कई छोटी पार्टियों के प्रमुख से सीधे संपर्क में आने लगे थे। और तो और पीके के जाने के बाद ममता ने कांग्रेस से भी बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन कांग्रेस की लेट लतीफे फैसलों की वजह से कोई भी बात नहीं बनती। अब तो ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि 2024 में तृणमूल कांग्रेस का सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ चुनावी गठबंधन होगा। कहती हैं कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, हम लोगों के समर्थन के बल पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। और लगे हाथ ममता बनर्जी ने यह भी बता दिया कि कांग्रेस को खुद को बीजेपी विरोधी कहने से बचना चाहिए। अब चाहे ममता अपने गुस्से के जरिए कांग्रेस पर बीजेपी को मदद पहुंचाने का इल्जाम लगा रही हो, या फिर राहुल अपने गुस्से का इजहार करते हुए ममता पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगा रहे हों, राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि दोनों ही अपने अपने तरीके से बीजेपी के लिए अगले चुनाव में कामयाबी की राह आसान कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।